शबनम रो रो कर बता रही है पूरी सच्चाई। इस वीडियो में हम आगे आप लोगों को दिखाएंगे पूरे सबूत के साथ। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। दोस्तों, कौशल का असली चेहरा आया सामने। शबनम से गलत काम करने के लिए कह रहे थे, इस कारण शबनम को घर छोड़कर भागना पड़ा। किस पर करे भरोसा जब खुद के जीजा और खुद की बहन ही ऐसी हो। दोस्तों, आज रजनी कौशल ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे किस पर भरोसा करें। दोस्तों, आज के ज़माने में जब खुद के अपने लोग ऐसे हो जाएं तो किस पर भरोसा करें। दोस्तों, अनुज को मारा गया, पीटा गया, उनका फ़ोन छीन लिया गया, उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो डाली जाती है, वो भी तीनों चैनल पर वीडियो डाली जाती है कि मेरी बहन शबनम अनुज के साथ घर छोड़कर भाग गई है। दोस्तों, आरके रजनी कौशल मियाँ बीबी ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर अनुज की बदनामी होगी तब भी मेरी होगी और शबनम की बदनामी होगी तब भी मेरी बदनामी होगी। दोनों तरफ से इज्जत हमारी ही जाएगी। ये मियाँ बीबी बनते तो हैं बड़े दिमागदार, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि दोनों ही कारण में रिश्ते हमारे अपने हैं, चाहे वो शबनम हो चाहे अनुज हो। तो हेलो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, ब्लॉग में बने रहिए। आज हम फिर बात करेंगे शबनम के बारे में। शबनम के साथ बहुत ही बड़ा धोखा हो रहा है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अनुज को मारा जाता है, पीटा जाता है। उसके बाद जो है कि उसको बदनाम करने के लिए जो कि खुद की बहन अपनी ऐसा करती है, अब किसके ऊपर भरोसा करें। दोस्तों, शबनम जिस तरह रो रही है, जिस तरह बता रही है, आप लोगों ने देखा होगा कि शबनम अपने जो है कि मामा के घर पर थी और उनकी बड़ी बहन ऐसी हरकत करती है जिससे शर्म से सर झुक जाता है कि खुद की बहन ऐसा इल्जाम लगाती है, ये जानते हुए कि हमारी बहन कहाँ पर है। ना सोची ना समझी, फटाफट तीनों चैनल पर वीडियो डाल दी, सारे लोगों से कह दी कि मेरे मतलब बहन भाग गई मेरे देवर के साथ। अब बताइए दोस्तों, इतना बड़ा धोखा की खुद की बहन ने, बताइए क्यों भूल गई कि मेरी बहन की अगर इज्जत जा रही है तब भी लोग हमारे ऊपर ही उंगली उठाएंगे। जैसे देवर आपका है वैसे बहन भी तो आप ही की है। अरे कोई गलतियां हो भी गई थी दोस्तों, वो ऐसी ऐसी बातें रजनी कौशल के बारे में मियाँ बीवी के बताए। दोस्तों, उनके घर पर रह रही थी, जो सोने का महल है उनका, उनके महल में रह रही थी वो, उसको किस तरह से प्रताड़ित किया जाता था, नौकरों जैसा उसके साथ व्यवहार किया जाता था। आज 4 साल से उनके साथ रह रही है, उनकी सेवा कर रही है, अपनी बहन समझकर, अपना खून समझकर उसके साथ इतना गलत व्यवहार किया जाता है। दोस्तों, खुद की बहन करती है ऐसा। पहले तो ये लोग कहते हैं कि क्या अनुज से शादी करोगी, अनुज से शादी करोगी, मेरी देवरानी बनोगी, तब वो मना करती है। उसके बाद ये लोग जो है कि रास्ता दिखा कर कि शादी करनी है, शादी करनी है, उसके मन में जो है कि भावना जगाते हैं कि आप शादी कर लीजिए, खुश रहेंगी हमारे देवर के साथ, हमारी देवरानी बनकर, रजनी जी कहती हैं। उसके बाद जब दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, एक दूसरे से प्यार करने लगे, तो वही रजनी जी उनके जान का दुश्मन बन गई। जबरदस्ती अपनी देवर की सगाई करवाती हैं। सगाई वो नहीं कर रहा था, जबरदस्ती करवाती हैं। फिर भी एक सगाई टूट जाती है, दूसरी करवाती है, मार के पीट के जतन से उसकी सगाई फिर से करवाती हैं और पब्लिक के नज़र में खुद बहुत अच्छी बनने की प्रयास करती हैं। शबनम बार बार ये बातें कह रही है कि वो कभी भी अनुज शादी के लिए राजी नहीं था। वो हमेशा यही बात कहता है कि शादी हम शबनम से करना चाहते हैं, मुझसे करना चाहते हैं, शबनम कह रही है। तो दोस्तों, जब आप लोग पहले कहते हैं कि शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए, जब वो राजी हो गई थी, जैसे आप कर ली, जब क्यों मतलब बहन बहन घर में नहीं रह सकती एक घर में? आराम से आपको जो है कि समझ लेना चाहिए था, आपकी घर की इज्जत थी, सोशल मीडिया पर डाल दी, इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो गई। शबनम से कौन शादी करेगा आप बताइए? कोई और करता तो ये बात थी कि चलो कोई और ने किया,
उसके शबनम के पक्ष में आपको बोलना चाहिए था। कोई शबनम के ऊपर उंगली उठाए या कोई शबनम को बदनामी कराए शबनम की, या कोई कुछ भी कहे, तो आपको बोलने के बदले आप खुद ही उसकी बेइज्जती करवा दी। पता है, एक चैनल पर हो तो एक चैनल पर हो, 3 के तीनों चैनल पर आप वीडियो पहले डालती हैं, वीडियो को वायरल करती हैं, अपने बहन को बदनाम करती हैं, देवर को बदनाम करती हैं, उसके बाद अचानक से वीडियो को डिलीट कर दिया जाता है। क्या वीडियो डिलीट करने से बदनामी वापस आ जाएगी? यही कहते हैं दोस्तों, बड़े यूट्यूबर हैं, इनसे कुछ सीखिए आप लोग। रजनी कौशल से आप लोग कुछ सीखिए दोस्तों, क्योंकि ये पब्लिक को अच्छा दिखा रही हैं, इतना अच्छा दिखा रही हैं, इससे इतना अच्छा संदेश जा रहा है अपने भारत में कि लोग देखकर एकदम धन्य हो जा रहे हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं, बददिमागी जो दिमाग से थोड़ा पैदल हैं, वो लोग ये कमेंट करते हैं कि रजनी कौशल की बदनामी मत कराओ। अरे मैं किसी का बदनामी क्यों कराऊंगी बहन? वो खुद अपने आप अपनी बदनामी करवा रही हैं। आप दुनिया को दिख रहा है क्या? आप लोगों को नहीं दिख रहा है? जो गलत सलत कमेंट करते हैं, दुनिया को दिख रहा है क्या? आपको नहीं दिख रहा है? उनकी बदनामी करवाने कोई और गया था, कोई सब्सक्राइबर गया था, और सब्सक्राइबर ने किसी ने जो है कि वीडियो बना के डाल दी कि भग गई। खुद की बहन ने ही तो ऐसा किया। बताइए, उनके माँ को इतना ज्यादा सदमा लगा होगा ये बात सुनकर कि मेरा बेटा इनके बहन को लेकर भाग गया। बेचारों छाती पीट पीट कर रो रही थी। रजनी कौशल को अपनी सास के ऊपर दया नहीं आई। हम कौशल जी से कहना चाहेंगे कि अपनी माँ के ऊपर तुम्हें दया नहीं आई झूठ बोलते हुए, कि अभी मेरी माँ के जो है कि कुछ भी हो सकता था। जिस तरह वो रो रही हैं, जिस तरह वो छाती पीट पीट रो रही हैं, अभी कुछ भी हो सकता था। उनके साथ कोई घटना हो जाती तो उसके जिम्मेदार कौन होता? मियाँ बीबी आप ही होते, दूसरा कोई थोड़ी ना होता। तो कहीं ना कहीं ये दोस्तों, ये लोग चाहते हैं कि जो है कि मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगी दोस्तों, आप लोग खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे। एक माँ इतने अरमान सजाती है, इतने सपना सजाती है, बड़े लड़के के लिए बड़ा लड़का ऐसा करता है, छोटे लड़के के लिए सपना सजाती है, लेकिन वही बड़ा बेटा जो है कि रास्ता दिखाता है कि छोटे भाई को ऐसा करो वैसा करो। उसके बाद जब उस रास्ते पर वो चल पड़ता है तो वही अपने माँ को जो है कि ऐसी बातें सुनाता है कि उसकी माँ रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। वो ये सोच कर रो रही थी कि मेरे दोनों बेटे ने मेरे सपने पर पानी फेर दिया। दोस्तों, शबनम कुछ ऐसी बात बता रही है दोस्तों, कह रही है कि हमारे जीजा जी जो आज बहुत चिकने बन रहे हैं, हमारे जीजा जी हमारे बारे में ऐसा विचार रखते थे। हम आपको एक सुनाते हैं, रिकॉर्डिंग आपको सुनाते हैं। शबनम ने जो बात कही है आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप लोग ये मत कहिएगा कि मैं किसी की बदनामी करवा रही हूँ। बदनामी कोई किसी की नहीं करवाता, इंसान खुद की बदनामी खुद करवाता है। आप लोग समझ सकते हैं कि अगर मैं अपनी घर की मैटर कोई नहीं यूट्यूब पर डालूंगी तो कोई कैसे जानेगा? जाहिर सी बात है, जब मैं व्यूज के लिए इतनी नीच हरकत करूंगी, जो कि घरेलू मैटर, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो कि यूट्यूब पर नहीं दिखाए जाते। मैं बार बार हर एक वीडियो में ये बात कहती हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पर्सनल होती हैं, वो चीज यूट्यूब पर नहीं दिखाना चाहिए। यूट्यूब एक मनोरंजन का वो है जिससे लोग कुछ सीखते हैं, वीडियो के माध्यम से कुछ समझाने की प्रयास करते हैं। किसी को कोई कष्ट होता है तो उसको दिखाने के प्रयास करते हैं, जो कि पब्लिक से मदद मांगने के लिए, मतलब ये समझ लीजिए कि सुख दुख का साथी है यूट्यूब, ना कि घरेलू किसी की बहन भग गई, किसी का जो है कि भाई भग गया, किसी का पति भग गया, कोई घरेलू ड्रामा करके व्यूज कमाना, ये सब धोखाधड़ी वाला काम आप लोग मत करिए दोस्तों। हम आपको शबनम की एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जो कि रजनी कौशल के बारे में वो कैसा कह रही है कि मतलब मेरे जीजा जी मेरे बारे में ऐसा विचार रखते हैं। हम अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, नहीं, कुछ लोग रजनी कौशल के चमचे और चमचियां हैं, उनको बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है मेरी बात।
जो कि वो इतने दूध के धुले होते ना, तो अपनी घर की मान सम्मान इज्जत अपने घर पर ही बचा के रखे होते और यूट्यूब पर ना दिखाते। यूट्यूब पर दिखाने का मतलब है कि जब आप परोस रहे हैं तो अगला भी आपको देखकर ही उसी रास्ते पर चलेगा। दिखाती हूं मैं आपको एक वीडियो, आप लोग सुनिएगा, उसके बाद बताइएगा कि मैं गलत हूं या जो कमेंट करते हैं वो गलत हैं और या फिर रजनी कौशल गलत हैं।